Question 24. Two smooth spheres A and B of equal radii of mass 4 and m kg respectively lie on horizontal plane. अच्छा, एक 4 kg है, एक m kg है. Initially sphere B is at rest. इसकी speed 0 है. A is moving towards B with the speed of 6 meters per second. After collision, A moves with the speed of 1.5 meters per second. A की स्पीड हो गई 1.5 और B की स्पीड हो गई 3. हाँ, डायरेक्शन अभी नहीं पता. ये 4 है, ये M है. बिल्कुल ओके. डायरेक्शन हमें नहीं पता. आफ्टर कोलिजन दो ऑप्शंस हैं, या तो दोनों राइट जाएंगी या फिर एक लेफ्ट और एक राइट. ये दो ऑप्शंस होंगे. ठीक है, वी डोंट नो येट. तो anyway, after collision, A moves with the speed of 1.5 and B moves with the speed of 3. Find two possible values of losses in kinetic energy due to collision. तो वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में खाली पहला वाला पार्टिकल आएगा ए, क्योंकि खाली वो ही मूव कर रहा है. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में दोनों आएंगे. ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हमें एम की वैल्यू निकालनी है, एम में से. ठीक है, और दो पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, तो दैट मीन्स वील गेट टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम. क्योंकि इन्होंने इसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं की, तो हम दोनों पॉसिबल केसेस देखेंगे. पहला केस ये है कि दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, सो केस वन कह देते हैं. केस वन के साथ आइडियली आपको ये फिगर बना देनी चाहिए, या चलो ये कर लिया कि दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ए और बी दोनों आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो यूज करते हैं m1u1 4 × 6 प्लस m2u2 m × 0 इज इक्वल्स टू 4 × 1.5 प्लस m × 3. अब मुझे m निकाल के बताएं. 6. अच्छा, इस वाले का क्या है? हाँ ठीक है, m6 आ गया. ठीक है. अच्छा जी, अब हमें क्या निकालनी है? इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो पूरे सिस्टम की सेम है, चाहे जिस तरफ मर्जी कोलिजन के बाद जाए. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की इधर वर्किंग करते हैं. ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में खाली ए यूज होगा, हाफ टाइम्स एम टाइम्स वी स्क्वायर, जो कि आउट टू बी 72. ठीक है, 72 जूल्स आ गई. ठीक है, अब केस ए की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है आफ्टर कोलिजन. सो हाँ, ऐड करेंगे दोनों को. हाफ टाइम्स 4 टाइम्स 1.5 स्क्वायर. हाँ हाँ, तो अब पॉसिबल आंसर्स आएंगे. और हाफ टाइम्स एम क्या निकला? 6 टाइम्स 3 स्क्वायर. क्या आती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी? 31.5 आ रही है. ठीक है, 31.5 आ गई. अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया. इनिशियल है 72, फाइनल है 31.5, तो ये आ गया 40.5 जूल्स. सो अगर दोनों पार्टिकल्स राइट साइड पे जा रहे हैं आफ्टर कोलिजन, तो ये बनता है केस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. अब केस टू देख लेते हैं. केस टू में हम ए की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि ए इधर जाएगा और बी तो उधर ही जा सकता है. ठीक है, ओके. अच्छा, अब दिस विल बी m1u1. लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगी, 4 टाइम्स 6 प्लस m टाइम्स 0. राइट हैंड साइड हो जाएगी 4 टाइम्स -1.5, क्योंकि अब स्पीड की हमने डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी. इस स्पीड की दोनों पीछे जा नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं. यहाँ से हिट होगा जब, तो दोनों ऐसे नहीं जा सकते. ठीक है, या दोनों राइट जाएंगे या एक राइट एक लेफ्ट जाए.
देखो उन्होंने रोका ही नहीं है, दोनों की स्पीड बताइए, एक की स्पीड 1.5 बताइए, एक की 3 बताइए, इट डिड नॉट स्टॉप। वैसे सही कह रही हो, अगर स्पीड के बारे में साइलेंट होते तो ये भी सोचा था। ओके, अच्छा एम क्या आ रहा है, मैंने अभी इसको कंप्लीट नहीं किया, प्लस एम टाइम्स 3 है ये। ओके, एम इस 10 आता है। ओके, अब हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी इससे भी निकाल लेते हैं। तो फाइनल के ई सेकेंड केस में होगा हाफ टाइम्स, क्या क्या मूव कर रहा है, एक ए मूव कर रहा है, ए का मास 4 है और स्पीड -1.5 है, लेकिन होल स्क्वायर हो रही है तो -1.5 लिखना भी लिखो तो इट्स फाइन, प्लस हाफ टाइम्स मास हमारा 10 निकला है और स्पीड 3 थी, 3 स्क्वायर। क्या आती है फाइनल के ई की वैल्यू? आप सब्ट्रैक्ट करके बता रहे हो, मैं सब्ट्रैक्शन से पहले पूछ रही हूँ। हाँ, 49.5। ये आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी 49.5, और इनिशियली सिस्टम की थी 72, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 72 माइनस 49.5, जो कि आता है 22.5 जूल।